था, आपको क्यों मारा? सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था मैंने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रिंस गौतम ने एक सनसनीखेज वारदात हुई है उसकी एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में क्या खास है ये रिपोर्ट देखिए। बहू ने क्रिकेट बैट से ससुर की हत्या कर दी। शर्मसार कर देने वाली वजह अब सामने आई है। ससुर के सर पर तब तक बल्ला बरसाया गया जब तक ससुर की सांसें नहीं टूट गई। यह खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके में हुए बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में मृतक की बहू ही कातिल निकली है। पूछताछ में बहू ने जो खुलासा किया उसने हर किसी को चौंका दिया है। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। शुक्रवार की रात गोविंदपुरम इलाके की शांतिकुंज कॉलोनी में 63 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शनिवार की दोपहर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे कोई बाहरी शख्स नहीं है बल्कि घर में मौजूद बहू ही आरोपी है। पुलिस के मुताबिक बहू ने स्वीकार किया कि उसने गुस्से और आक्रोश में अपने ससुर की हत्या कर दी। थाना कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ। सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की उसमें जुर्म का इकबाल करती है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सफाई के दौरान उसके ससुर ने उसके साथ गलत हरकत की थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शाम को ससुर घर लौटे तो बहू ने गुस्से में आकर क्रिकेट बैट से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। आपको क्यों मारा? सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था मैंने। मेरे ऐसे पीछे से नंगे थे, वो पीछे से ऐसे कौली भर रहे थे तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा नहीं बचाने। और उससे पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की। अच्छा, शादी जब आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद से ऐसा करने लगे थे? आपके जब पति की मेरा मौत हस्बैंड खत्म हो गया उसके बाद शादी को कितने साल हो गए आपको? 8 साल। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? छोटे 2 बच्चे हैं ना। और तो जब मारा तो कुछ फिर पछतावा वगैरह हुआ? किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? आपको घर से भी निकाल दिया था शायद उन्होंने? क्या हुआ था? नहीं, पहले जब निकाल दिया था आपको क्या यही पे हुआ था। मुझे जैसे भाई बंद कर दे बिना कपड़ों के ऐसे घूमते थे जब बच्चे भी छोटे थे। तब मैं कि मेरे को या तो ऊपर वाला फ्लैट, तो इन्होंने मना कर दिया कि तू यहाँ की थोड़ी है, क्या मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो गोद लिया हुआ। जब मैं तुझे दूँ तू अब यहाँ से जा, बच्चों को लेके जा, बच्चे मेरे नहीं है। इन्होंने सीधा ये कह दिया था गली वालों के सामने भी। तो जो पति थे वो गोद लिए हुए थे? नहीं, अपने थे। इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा था। अच्छा। हमसे। और नहीं तो हमें रहने दिया, खाने पीने को पानी तक भी बंद कर रखा था। मैंने ये सारी चीज यहाँ एप्लीकेशन दी, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। आप ऊपर कहाँ की रहने वाली है? धौलाना। आपके पति की कब मौत हुई है? मौत कब हुई है आपके पति की? 4 साल हो गई। कोरोना से हुई थी? नहीं। सिर पर कई वार करने के बाद उसने उन्हें कमरे में घसीटा और तब तक मारा जब तक उनकी जान नहीं चली गई, उनकी सांसें नहीं टूट गई। घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी
और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया, और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बहू ने सबूत मिटाने की भी भरपूर कोशिश की। हत्या के बाद बहू ने क्रिकेट बैट को घर के पीछे संदूक के नीचे छिपा दिया। इसके बाद उसने खून साफ करने के लिए लॉबी में पोछा लगाया और खून से सना कपड़ा बाथरूम में धोकर रख दिया। पुलिस ने मौके से सारे सबूत बरामद कर लिए हैं। घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें, और वो बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है, और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपने? हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था, ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि इसके जो बैठ चाल चरण के नाते इसकी हत्या हुई किसी और ने की। आपको बता दें कि डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि शुरुआत में मामला बेहद संदिग्ध लग रहा था। जब घर में मौजूद बहू से पूछताछ की गई तो वह बार बार बयान बदल रही थी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि ससुर उसके साथ गलत हरकत करते थे और प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से भी मना कर रहे थे। इसी गुस्से में उसने हत्या कर दी। बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहराई से जांच चल रही है। हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था, और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था, और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है, तो उसको सब मिल जाएगा। और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया, और कबीरनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। घटना स्थल का क्या मंजर था, पुलिस ने वो भी बयां किया है। पुलिस को शुक्रवार रात सूचना मिली थी कि एक घर के अंदर खून पड़ा हुआ है। जब टीम मौके पर पहुंची तो 63 साल के बुजुर्ग अर्धनग्न अवस्था में मृत पाए गए। शरीर पर गहरे चोटों के निशान देखकर साफ हो गया कि हत्या बेरहमी से की गई थी। हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहाँ पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है। और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संवाददाता प्रिंस गौतम की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आप हमारे संवाददाता प्रिंस गौतम की एक क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकता है आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज। देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। फिलहाल बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी किसी घटना के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।